बारिश थी, एक धीमी ठंडी बारिश। पहाड़ों की गीली सड़क पर पाइन के पेड़ों से गिरती बूंदें जैसे कोई अधूरी कहानी सुना रही थी। मैंने गाड़ी रोकी और बाहर निकला। हवा में मिट्टी और चीड़ की खुशबू घुली हुई थी। बैग का जिप खोलते ही मुझे याद आई वो पुरानी शामें, कॉलेज के दिनों की, जब हम हॉस्टल के बरामदे में बैठकर गरम चाय पीते थे। चाय के धुएं के बीच छुपी हंसी, अधूरी रह गई बातें और वो एहसास जैसे जिंदगी किसी मोड़ पर रुककर हमें मुस्कुरा कर देख रही हो। सड़क सुनसान थी, सिर्फ बारिश की आवाज और दूर कहीं बजता रेडियो। एक पुराना गीत जो उस वक्त की यादों को और गहरा कर रहा था। मैंने सामने देखा, सड़क के किनारे एक परछाई खड़ी थी, हाथों में एक पुरानी किताब और आंखों में वही पहचान, वही मुस्कान जो बरसों पहले मेरे साथ थी। मैं ठिठक गया, समझ नहीं पाया यह हकीकत है या बारिश की कोई शरारत। वो धीरे से मुस्कुराई, जैसे कह रही हो कहानी पूरी नहीं हुई थी। हम दोनों चुप खड़े रहे। बोलने को बहुत कुछ था, पर शब्द जैसे कहीं खो गए थे। सिर्फ बारिश बोल रही थी और उस बारिश में छुपा था अतीत, वर्तमान और शायद भविष्य भी। सड़क कब वैसी सुनसान नहीं लग रही थी। बारिश अब बोझ नहीं, एक साथी जैसी महसूस हो रही थी। और मैं सोच रहा था, कभी कभी जिंदगी हमें वहीं लौटा देती है जहां से हम भागना चाहते थे। वो सामने खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। मैंने सोचा शायद ये कोई सपना है, लेकिन जब उसने कहा चलो थोड़ा बारिश में भीगते हैं, तो मेरे कदम अपने आप उसके साथ चल पड़े। हम दोनों भीगी सड़क पर चलते रहे। उसकी हंसी, वही पुरानी, वही पहचान, जैसे कॉलेज के दिनों में जब हम अचानक बारिश में भीग जाया करते थे। वो हंसकर बोली, तुम तो अब भी वैसे ही हो, बारिश से डरते नहीं। मैं मुस्कुराया, पर भीतर कहीं सवालों का तूफान था। बारिश की ठंडी बूंदें हमारे बीच की खामोशी को भर रही थीं। पास ही एक ढाबा था, लकड़ी के चूल्हे पर चाय बन रही थी। उसकी महक बारिश की गंध में घुलकर दिल तक उतर रही थी। हम वहीं बैठ गए। उसने मेरे लिए चाय का प्याला आगे बढ़ाया। उस पल सब कुछ इतना सच था। गरम चाय, उसकी हंसी, बारिश की आवाज, जैसे जिंदगी फिर से लौट आई हो। लेकिन तभी मेरी नजर उसके हाथों पर गई।
ठंडे थे, बिल्कुल ठंडे। मैंने कांपते हुए कहा, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो मेरे ज़हन में वो दिन कांध गया, 2 साल पहले सी सड़क पर हुए हादसे में। मैंने उसे खो दिया था, मैंने उसकी तस्वीर को फूलों से ढका था, मैंने उसकी राख अपनी आँखों से देखी थी। तो फिर आज मेरे सामने बैठी ये लड़की कौन थी? वो बस चुपचाप मुझे देखती रही। उसकी आंखों में गहरी नमी थी, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, कभी कभी अधूरी कहानियां वक्त से परे भी जीती रहती हैं। मैं नहीं गई थी, मैं यही हूं, तुम्हारे साथ इस सड़क पर। मेरे हाथ से चाय का प्याला गिर पड़ा और तभी मुझे समझ आया, मैं अब सिर्फ बारिश में भीग नहीं रहा था, बल्कि अपनी ही अधूरी मोहब्बत की परछाई में डूब चुका था। मैंने टूटा हुआ प्याला उठाने की कोशिश की, लेकिन उंगलियां कांप रही थीं। नजरें ऊपर उठाई, वो कुर्सी जहां वो बैठी थी अब खाली थी। दिल की धड़कनें कानों में गूंजने लगी। चारों ओर देखा, बारिश अब अजीब लग रही थी, जैसे हर बूंद मेरे कान में कोई रहस्य फुसफुसा रही हो। फिर ढाबे के उस धुंधले शीशे पर उसकी परछाई दिखाई दी। वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन उस मुस्कान में अब प्यार नहीं था, एक डरावनी खामोशी थी। मैंने आंखें मली, पर वो अब खिड़की के बाहर खड़ी थी, भीगती बारिश में। उसकी आंखें लाल थीं जैसे जलती हुई अंगार। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और इशारा किया, चलो बाहर आओ। मैंने कांपते हुए बाहर देखा, वो सड़क, वही मोड़ जहां 2 साल पहले हादसा हुआ था। और फिर मैंने देखा, पानी से भीगी सड़क पर उसका टूटा हुआ शरीर पड़ा था, ठीक वैसा ही जैसा मैंने 2 साल पहले देखा था। लेकिन वो वही खड़ी थी, एक साथ 2 जगह, सड़क पर लाश और मेरे सामने खड़ी उसकी आत्मा। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, यह सड़क अब तुम्हारी भी है।